Good morning everyone. Today we are going to discussing about priority sector lending. इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PSL. अब इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है डेफिनेशंस, मीनिंग्स और सब कैटेगरीज, एम्स और गोल्स. ओके. एंड जो भी RBI के जो न्यू गाइडलाइंस है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे. और इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप और MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये उससे ही रिलेटेड टॉपिक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ओके. सो हम इसको फुल्ली अंडरस्टैंड करेंगे. स्टार्ट करते हैं. नाउ डेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंक्लूड्स लैंडिंग टू दो सेक्टर्स दैट इम्पैक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. अभी जो लार्ज सेक्शन में जो हमारा पॉपुलेशन है भारत में, उसको जो इम्पैक्ट करता है वो है वीकर सेक्शंस, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, एग्रीकल्चर एंड टीनी एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस. इसमें कैसा होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सपोर्ट करते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए. ओके. इनकी ग्रोथ के लिए जो भी एग्रीकल्चरल, जो भी फूड प्रोडक्शन करते हैं, ओके, जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेस है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो वीकर सेक्शन है जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये इनको सपोर्ट करते हैं. ओके. सो ये डेफिनेशन है, हम इसको याद रखेंगे. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लैंडिंग मतलब होता क्या है, जो भी गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, हाँ, मार्केट में जो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, हाँ, मार्केट को. सो ये सब प्रायोरिटी है हमारे वीकर सेक्शंस, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारे. ओके. यहाँ पे एक डेफिनेशन और दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL रिफर टू दो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स के जो कुछ सेक्टर्स है ना, प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स हैं. ओके. यहाँ पर दिया है लोन्स टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, पुअर पीपल फॉर हाउसिंग, स्टूडेंट फॉर एजुकेशन एंड अदर लॉ इनकम ग्रुप्स एंड वीकर सेक्शंस. तो जो ये लैंडिंग करता है ना RBI PSL के थ्रू, सो ये सारे सेक्टर्स है. ये सेक्टर्स किसके हैं? इकोनॉमिक्स के. हमने जो इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ा था ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, और जो हमने ये भी पढ़ा ना सेल्फ हेल्प ग्रुप और MSME, उससे ही रिलेटेड है. देखिए उसका ही पार्ट इसमें आ रहा है. जो सेक्टर्स उसमें, वो सेक्टर इसमें है. जो भी MSME जो लोन प्रोवाइड करता है, ऐसे ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, बट ये RBI के थ्रू लोन प्रोवाइड करता है. उसके कुछ गाइडलाइन से उसके कुछ परसेंटेज सिलेक्टेड है. ओके. सो जो न्यू गाइडलाइन आई है वो उसको भी हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं आगे. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है PSL का जो मेन एम है, मीन्स गोल्स. हाँ. सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो यहाँ पे दिया है फर्स्ट, इनेबल बेटर क्रेडिट पेनेट्रेशंस टू क्रेडिट डेफिसिट एरियाज. ओके. सो जो रूरल एरियाज होता है ना, वहाँ पे जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम बिफोर पेमेंट, ओके, पेमेंट से पहले ही गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ कर सके, बाय कर सके, किसे, बोरोविंग कर सकें. हाँ. मतलब जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसका पेमेंट 45 डेज़ के बाद यूज़ करते हैं. तो ये इनेबल करना चाहता है, इसका मेन एम है ये रूरल एरियाज़ में भी ये इनेबल हो. ओनली क्रेडिट कार्ड ही नहीं, ऐसी सारी फैसिलिटीज़ जैसे होम लोन होता है और भी चीज़, जितनी भी लोन की फैसिलिटीज़ होती है ना, उसको वहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं. ओके. जो वीकर सेक्शन है, जो रूरल एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, हाँ, वहाँ पर. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंक्रीज द लैंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शंस. जो भी वहाँ के स्मॉल फार्मर्स हैं ना, ओके, उनके लिए, हाँ, उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं. और जो भी वीकर सेक्शंस होते हैं, वीकर सेक्शंस, उनके लिए ये, उनको डेवलप करने के लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है. ओके. जो भी लोन प्रोवाइड होता है वो. एंड नेक्स्ट पॉइंट, बूस्ट क्रेडिट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे जो दिया है पेंडेमिक के बाद से, सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है ना, पहले इसका 8% था, अभी जो है वो RBI की गाइडलाइन के थ्रू वो 12% हो गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके. सो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाँ, ये 3 पॉइंट्स इसके मेन एम्स हैं. पहला है क्रेडिट पेनिट्रेशंस, और दूसरा है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शंस, एंड तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ओके. So I hope it is clear. Categories of PSL sector include the following categories:
अब यहाँ पे जो दिया है ना, हम अच्छे से कैटेगरी समझेंगे। जो प्रायोरिटी बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, जो प्रायोरिटी बेस पे ये सेक्टर को डेवलप करता है वो है एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, एजुकेशंस, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, अदर्स। हाँ, ये जो सेक्टर्स है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो इम्पोर्टेंट जो भी कैटेगरीज हैं, जो सेक्टर्स इंक्लूड्स हैं, वो ये हैं। सो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो ये चार्ट दिया है ना, इससे आपको इजीली समझेगा। जो मैंने वहाँ पे बात किया कि जो आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू ये 12% जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे जो बैंक्स है जो लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू, तो एक कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। ओके, सो यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू जो जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, हाँ, जो गवर्नमेंट से पास हुआ, तो 40 रुपीज़ होगा ना, वो मार्केट में प्रायोरिटी बेस पे जो सेक्टर्स पे लगाया जाता है ना, वो सेक्टर्स हमने अंडरस्टैंड किया। बट ये जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है वो है पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक एंड डिफरेंट बैंक जो है ना, जैसे कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक और स्मॉल एरिया बैंक। ओके, 40% जो पास होता है, हाँ, मार्केट के लिए प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए जो लोन पास होता है वो ये बैंक कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। ओके, अभी यहाँ देखो उसका बेस दिया हुआ है। जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है वो 40% होता है इनका टारगेट मार्केट में प्रायोरिटी बेस पे क्या करना, डेवलप करने के लिए इनको प्रोवाइड करना लोन। सो यहाँ पे देखो जो सेक्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर और माइक्रो इंटरप्राइजेस, एडवांस टू वीकर सेक्शंस। सो ये सारे जो परसेंटेज दिए हुए हैं ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर में 18% दिया हुआ है, मार्जिनल फार्मर के लिए 7 to 8% दिया हुआ है, और माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है वो है 7.5%, और एडवांस टू वीकर सेक्शन वो है 10%। सो ये बैंक एडजस्टमेंट करता है, लोन प्रोवाइड करता है ये सारे जो भी सेक्टर्स हैं पीएसएल के बेस पर। ओके, पीएसएल के बेस पर और आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू हम यहाँ पे ना वीकर सेक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो वीकर सेक्शंस की कैटेगरीज होती है ना, उससे हमें समझ में आएगा वीकर सेक्शन में आता कौन है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हाँ, वीकर सेक्शंस के लिए। सो वो जो कैटेगरीज है वो पहला है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, जो भी एग्रीकल्चर करते हैं, स्मॉल फार्मर्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको तो हमने अच्छे से पूरा टॉपिक ही कवर किया है ये लेक्चर का, और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ जो हैंडीकैप्स होते हैं। तो ये सारे वीकर सेक्शंस की कैटेगरीज हैं। आई होप ये लेक्चर जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है ये लेक्चर्स में, सो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछें। ओके, और अगर आपको कोई भी नया लेक्चर चाहते हैं आप कोई भी टॉपिक का, सो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।